यूपी के गाजियाबाद में बिजली घर में आग से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से बड़े नुकसान की आशंका। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में उफान पर है नदियां। खतरे को देखते हुए सूर्या परियोजना के धामनी बांध के 3 गेटों को खोल दिया गया है। आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बिहार के भोजपुर में गंगा का दिखा रौद्र रूप। जवैनिया गांव के 150 से अधिक घर गांव पानी में समा गए हैं। ऐसे में हर दिन गांव की खिसक रही है मिट्टी भी। खतरे को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने शरण ले ली है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़क और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। एमपी के सिंगरौली में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर। लोगों के सामने परेशानी। पानी के तेज बहाव के चलते कई गांव के संपर्क भी टूट गए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोले गए हैं। 5 गेटों को खोला गया। 55,680 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। बारिश के चलते लगातार डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। एमपी के छिंदवाड़ा में भी लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बारिश के चलते नदी नालों में तेज बहाव है। 20 गांव का संपर्क टूट गया है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश। लगातार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आइए अब बात करते हैं झालावाड़ हादसे की, जिसमें 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद भजनलाल सरकार ने क्या एक्शन लिया है और हादसे पर सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है, पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग ढहने से हादसा हो गया। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। 20 बच्चे घायल हो गए थे। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने घायल बच्चों का हाल जाना। झालावाड़ हादसे पर बोली बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। कहा कि अगर पहले चिन्हित किया होता तो हादसा नहीं होता। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए उठाए जाने चाहिए ठोस कदम। लोगों की मांगों का निकालना चाहिए समाधान। झालावाड़ हादसे पर एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर में जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ियों के मुद्दे पर अधिकारियों की बुलाई बैठक। सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए गए। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे राज्य के शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल। अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। झालावाड़ में अस्पताल पहुंचे मंत्री मदन दिलावर ने मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घर के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने की भी बात कही है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छात्रों के परिजनों और ग्रामीणों में भी गुस्सा है। पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में हादसे के पीछे कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि सरकार की नाकामी और लापरवाही के चलते 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। मंत्रियों को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। आम लोग हो रहे हैं हादसों का शिकार। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर झालावाड़ हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा स्कूल्स की शिकायतों को सरकार ने अनदेखा किया, जिसके कारण इन मासूमों की जान चली गई। क्या बीजेपी सरकार के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं? झालावाड़ में हादसे के बीच अस्पताल में सड़क निर्माण पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कहा कि स्कूल की मरम्मत के लिए बरसों से ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की गई, लेकिन मंत्रियों के लिए रोड बना दी जाती है। झालावाड़ हादसे पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा कि हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार को भी सभी शैक्षणिक संस्थाओं की मरम्मत करानी चाहिए। इस लापरवाही से बचने के लिए पूरे प्रदेश में ऑडिट होना चाहिए। जयपुर में झालावाड़ हादसे पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उठाई मांग। कहा कि सीएम शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। मालदीव और भारत की दोस्ती में नया अध्याय कैसे जुड़ा? पीएम मोदी ने मालदीव से दुनिया को संदेश क्या दिया है और आज स्वदेश लौटने के बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? पीएम मोदी के विदेश दौरे से जुड़ा हर अपडेट आपके सामने फटाफट। पीएम मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन है और पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीएम मोदी के सामने सम्मान में रखा भोज। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा हो या फिर महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर मालदीव के साथ खड़ा रहा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने संयुक्त रूप से मालदीव के माले में नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया है। वहीं माले में पीएम मोदी के स्वागत में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। मालदीव से लौटकर सीधा तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन तमिलनाडु के दौरे पर ही रहेंगे पीएम। कई विकास की परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तूतीकोरिन से 4,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे मोदी। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं मानसून सत्र की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से चर्चा। बीएससी में बनी सहमति के अनुसार अगले हफ्ते दोनों ही सदनों में कामकाज की संभावना है। एसआईआर के मुद्दे पर शुक्रवार को भी जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं और पीएम मोदी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। लल्लन सिंह और श्रीकांत शिंदे भी हिस्सा ले सकते हैं, तो वहीं विपक्ष से अखिलेश यादव, अरविंद सावंत, सुप्रिया सुले चर्चा में शामिल हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान के जीडीएमओ के बीच बातचीत से संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। सरकार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की गई थी संपर्क की पहल। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल हो गई है तेज। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए। राज्यसभा के उपसभापति की सहमति पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राज्य के किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का नाम सुझाया है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें बिहार चुनाव की आपको बता देते हैं। आज चिराग पासवान कहां पर नवसंकल्प महासभा करने वाले हैं। रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट कब जारी होगी और कितने लोगों के नाम लिस्ट से हट सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। गया में आज चिराग पासवान की नवसंकल्प महासभा होगी। एलजेपीआर का दावा कि वोट बैंक नहीं रहेगा बहुजन, उनकी सरकार में होगी अधिकारों की बात। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का काम पूरा हो गया है। 1 अगस्त को आने वाली वोटर लिस्ट में कट सकते हैं 65 लाख नाम। करीब 1 लाख फॉर्म जमा होना अभी बाकी है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप। कहा कि मैंने उन्हें बचपन से देखा, वो बचपन से ही बोरिंग रोड पर करते थे गुंडागर्दी, तो वहीं लड़कियों को भी छेड़ने का काम करते थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का निशाना। सदन नहीं चलने देने से कांग्रेस आरजेडी का कल्चर दिख गया है। बिहार की मालिक है जनता, अब वही तय करेगी। चुनाव आयोग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए। कहा कि चुनाव आयोग करवाएगा पूरे देश में एसआईआर। वोटर लिस्ट बदलकर लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। एसआईआर के मुद्दे पर नेताओं की बयानबाजी जारी। जेडीयू से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि जो देश का नागरिक नहीं है वो कैसे रहेगा भारत का मतदाता। एसआईआर के मामले पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने साधा निशाना। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कैग रिपोर्ट में बिहार सरकार पर सवाल। 70,000 करोड़ रुपए अधिक काम के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में सरकार नाकाम रही। गारंटी नहीं कि पैसों का सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हुआ। कानून व्यवस्था और करप्शन के मुद्दे पर तेजस्वी के हमले जारी हैं। कहा कि बहुत बड़ा करप्शन, सब देख रहे हैं अपराधियों का तांडव। अपराधी हो गए हैं विजय और सम्राट। सम्राट चौधरी का राबड़ी देवी पर पलटवार। कहा कि उन्हें पीड़ा है कि उनके पति को कोर्ट और राहुल ने घोषित किया अपराधी। उनके बेटे चुनाव हारने के डर से बना रहे हैं बहाना। युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया। कहा तेजस्वी को किसी से कोई खतरा नहीं है, बिहार की जनता को लालू परिवार से खतरा है। लालू परिवार को बताया बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार। आज है करगिल विजय दिवस। क्या है तैयारियां इसकी? छांगुर गैंग को लेकर बड़े अपडेट्स क्या हैं? अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कहां पर प्रदर्शन हुआ? पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ आज है। लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों के बलिदान को याद किया गया।
द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया पदयात्रा का करेंगे नेतृत्व। 1000 से अधिक युवा, पूर्व सैनिक, शहीद सैनिकों के परिवार, स्वयंसेवक यात्रा में शामिल होंगे। देश भर में भव्य तरीके से कारगिल विजय दिवस मनाएगी बीजेपी। भव्य और भावनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। युवाओं और छात्रों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करने का कार्यक्रम का मकसद है। यूपी के मेरठ का रहने वाले जवान ललित सिंह पुंछ में लैंडमाइन विस्फोट में शहीद हो गए। ललित भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में बतौर अग्निवीर देश की सेवा कर रहे थे। आज उनके गांव लाया जा सकता है पार्थिव शरीर। आगरा में धर्मांतरण के आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। धर्मांतरण सिंडिकेट के पीछे गजवाए हिंद बनाने की चल रही तैयारी। धर्मांतरण और ब्रेन वॉश के समय गजवाए हिंद के बारे में दिया जाता था लेक्चर। छांगुर गैंग के खातों की डिटेल खंगाल रहा है आयकर विभाग। बलरामपुर और बहराइच में खंगाली जारी है हवाला नेटवर्क की जानकारी। बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग की भी पुष्टि हुई है। एटीएस की जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की मिली थी फंडिंग। यूपी के गाजियाबाद में छांगुर बाबा केस में जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट सामने आया। यहां पर एक और पीड़िता सामने आई है। फैजान बने अक्षय ने नाम बदलकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर कराया धर्मांतरण। पीड़िता की छांगुर गैंग से कराई गई थी मुलाकात भी। एमपी के देवास में पुलिस ने जंगल में 2 स्थानों को सील कर दिया है। दोनों जगह धर्म परिवर्तन से जुड़ी दी जा रही थी शिक्षा। पुलिस को जंगल के अंदर स्कूल, क्लिनिक और चक्की भी मिली है। अविवाहित युवतियों को लेकर दिए गए बयान पर घिरे कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य। संत समाज में अनिरुद्ध आचार्य के बयानों को लेकर आलोचना की जा रही है। बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की भी मांग की। मथुरा में अनिरुद्ध आचार्य द्वारा महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। महिला अधिवक्ताओं ने पुतला फूंका, जमकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ नारेबाजी। वाराणसी में भी अनिरुद्ध आचार्य के बयान के खिलाफ संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं में दिखी नाराजगी। कहा कि युवती कब शादी करे इसको लेकर उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर कहा कि संत स्वामी राजनीति में ना उलझे, जो गलती की है उसको सुधारे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी दोहराएंगे तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राहुल के अंग्रेजी भाषा वाले बयान पर बोले एसपी सांसद रामगोपाल यादव। कहा कि अंग्रेजी बोलने में लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी सर्वोत्तम भाषा है। बंगाली भाषा वाले मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों पर हमले हो रहे हैं। हम बंगाली हैं, हम भारतीय हैं। बीजेपी बंगाली लोगों को बताती है बांग्लादेशी। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। एमपी के छतरपुर में मंत्री दिलीप अहिरवार का विरोध। महिलाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया। सड़क न होने के चलते फूटा लोगों का गुस्सा। बारिश के चलते सड़कों का हाल है बेहाल। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में यूरिया संकट को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। पांढुर्णा से कांग्रेस विधायक नीलेश किसानों के साथ पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। धरना देकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेस कैंप ग्राउंड तक निकाली गई त्रिशूल यात्रा। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले त्रिशूल यात्रा का किया गया आयोजन। मुंबई में अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने फिल्म के प्रीमियर पर जबरदस्त हंगामा कर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर पर चलाई सैंडल, किया गाली गलौज। पुलिस प्रोड्यूसर और अभिनेत्री को लेकर आई थाने। वहीं ओडिशा के क्योंझर में हाथियों का आतंक देखने को मिला। मंदिर परिसर में घुसे हाथियों ने जमकर उत्पात मचा दिया। स्थानीय लोगों ने हाथियों को घेर कर बनाया वीडियो। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्कूल परिसर में हाथी देखकर हड़कंप मच गया। हाथियों के आतंक से स्कूल परिसर में कई बाइकों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में हाथियों से दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। यूपी के बदायूं में जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। मौके पर कांवड़ियों की मौत हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके ऊपर रखे डीजे में आग लगा दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स चाटते युवती का वीडियो हो रहा वायरल। 500 रुपए के नोट पर लाइन बनाकर ड्रग्स ले रही युवती। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैफिक नियमों में धज्जियां उड़ा रहे किसान यूनियन के लोग। चलती गाड़ी के बोनट पर बैठकर ट्रैफिक पुलिस को दे रहे चुनौती। लखनऊ में शॉपिंग मार्ट से चोरी करते 75 साल के बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है।
गोमती नगर विस्तार के एक मार्ट का यह वीडियो बताया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ के बरहेती गांव में खुदाई के दौरान मिले पीले धातु के 11 सिक्के, मुगल काल के ये सिक्के बताए जा रहे हैं। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से विदेशी शराब की करीब 80 बोतलें जब्त की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। समाजवादी पार्टी आज मनाएगी संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस। पार्टी के मुताबिक सामाजिक न्याय का होगा प्रकाश स्तंभ। आज पार्टी मुख्यालय और यूपी के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर सियासत हो गई है शुरू। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ये क्या कर रही हैं सब जानते हैं। बिजली ना आए तो घंटा बजाए मंदिर जाइए, सरकार जाएगी तब बिजली आएगी। बिजली पर सीएम योगी ने पोस्ट कर कहा कि यूपी में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस बीजेपी पर तीखा हमला। कहा कि विष वाले हैं आरएसएस बीजेपी, एक बार भी चाटोगे तो खत्म हो जाओगे। वो लोग करेंगे आपको बांटने का काम। ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। बीजेपी आरएसएस ने जानबूझकर मिटा दिया ओबीसी का इतिहास। देश की अहम शक्ति ओबीसी। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने एससी एसटी ओबीसी का इतिहास मिटाया। धर्मेंद्र प्रधान बोले झूठ बोल रहे हैं राहुल, बीजेपी राज में ओबीसी को ज्यादा नौकरियां मिली हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का दावा, राहुल गांधी लगा रहे हैं बेतुके आरोप। बताएं उनके पिताजी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के समय कितने ओबीसी थे अधिकारी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि लंबे वक्त तक कांग्रेस की देश में रही है सरकार, पहले क्यों नहीं आई ओबीसी समाज की याद। खड़गे के विष वाले बयान पर बीजेपी सांसद विप्लव देव का पलटवार। उन्होंने चाटा होगा ये जहर, इसलिए उनको पता होगा। संघ का स्वयंसेवक रहा लेकिन किसी ने नहीं की ऐसी बयानबाजी। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पीएम नहीं देना चाहते आरक्षण। मोदी जी हैं झूठों के सरदार। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के हाजीपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने के लिए गई उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हो गया। गुस्साए लोगों ने 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले में महिला इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 2 होटलों में छापेमारी कर पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 16 लोगों को पकड़ा। छापेमारी के दौरान मजिस्ट्रेट, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बिहार के मुंगेर में बरियारपुर जमालपुर रेल रूट पर ट्रेन के गेट पर लटका हुआ नजर आया चोर। पकड़ने की कोशिश करने पर पैर खींच लेने की धमकी दी। मौका देखते हुए चोर फरार हो गया। लोगों ने बनाया चोर का वीडियो। ओडिशा के जगतसिंहपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के प्रयास में 2 भाई गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए नाबालिग को जिंदा दफनाने की कोशिश की। क्रिकेटर यश दयाल की फिर बड़ी मुश्किलें। जयपुर में यश दयाल पर दूसरी बार पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। पुलिस की 3 टीमें यश दयाल की गिरफ्तारी में जुटी। यश दयाल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप हैं। राजस्थान के उदयपुर में 2 मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने वारदात वाली जगह सुसाइड नोट बरामद किया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में एक पति को सता रहा है पत्नी का डर। बता दें आपको कि प्रेमी के साथ पत्नी के पकड़े जाने के बाद पति को अब हत्या का खौफ सता रहा है। पीड़ित पति ने एसपी से लगाई है सुरक्षा की गुहार। यूपी के मुरादाबाद में कुख्यात पंखिया गैंग ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। शहर में दहशत का माहौल है। पिछले कुछ दिनों में गैंग 11 लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस गैंग की तलाश में जुटी है। हरियाणा के यमुना नगर में पत्नी के प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। पत्नी ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पत्नी अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रह रही थी। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम के करीबी सोनू चौधरी की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस कर रही है मामले में तफ्तीश।
यूपी के फिरोजाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रचा हत्या का षड्यंत्र। दही में जहर मिलाकर पति की हत्या कर दी। पार्सल से मंगवाया गया था जहर। पुलिस आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। अपराधियों के पास से एक गाड़ी और ठगी की रकम बरामद की। पटना में नहीं थम रहा है हत्याओं का मामला। युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, शव को ईंट भट्टे के पास फेंका। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस कर रही है मामले की जांच।